नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एनडीए, एसआई, एमटीएस एट्सेट्रा एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस पर पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम जिन इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं उसका हम इंग्लिश मीनिंग जानते हैं, साथ ही साथ उसका हिंदी अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल देखते हैं और वो पर्टिकुलर इडियम या फ्रेज किस एग्ज़ाम में और किस तरह पूछा गया है वो जानते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में भी हम इसी तरह अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इडियम नंबर 1 की, जो कि है टू कैरी द कोल्ड टू न्यू कैसल। इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग है टू टेक समथिंग टू अ प्लेस वेर इट इज़ नॉट नीडेड बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट इज़ ऑलरेडी देयर। यानी इसका हिंदी अर्थ होगा किसी वस्तु को ऐसे स्थान पर ले जाना जहां उसकी आवश्यकता न हो, क्योंकि वहां पहले से ही वो वस्तु अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इन शॉर्ट, टू कैरी द कोल्ड टू न्यू कैसल का मतलब होता है जब आप कोई कार्य ऐसा करते हो जिसकी कोई आवश्यकता न हो, उस स्थिति में इस इडियम का यूज़ होता है। इस इडियम को सरलता से याद रखने के लिए और समझने के लिए हम इसका ओरिजिन जान लेते हैं। तो इस इडियम को अगर हम हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या होगा, कोयले को न्यू कैसल ले जाना। अब यहाँ पर हमें लगेगा कि ये न्यू कैसल कोई महल होगा जहाँ पर कोयले को ले जाने की बात हो रही है, पर एक्चुअली ये न्यू कैसल कोई महल नहीं है, पर इंग्लैंड के एक सिटी का नाम है जो कि अतीत में अपनी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से कोयला इंग्लैंड के अन्य भागों में भेजा जाता था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप न्यू कैसल जा रहे हो और अपने साथ कोयला ले जाते हो तो आप सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हो, क्योंकि वहाँ तो पहले से ही अधिक मात्रा में कोयला उपलब्ध ही है, वहाँ पर कोयला ले जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जब इस प्रकार की कोई स्थिति का निर्माण होता है कि आप कोई चीज़ ऐसी जगह पर ले जाते हो कि जहाँ वह चीज़ पहले से ही अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो इस स्थिति में इस इडियम का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्टिंग एप्पल्स टू शिमला सीम्स लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल। अब आप बहुत ही अच्छी तरह से इस इडियम को समझ गए होंगे। तो अब जानते हैं कि ये इडियम किस एग्ज़ाम में और किस तरह पूछा गया है। तो ये इडियम एनडीए एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कैरी द कोल्ड टू न्यू कैसल। यहाँ पर ऑप्शंस है, ऑप्शन ए टू वर्क हार्ड, ऑप्शन बी टू फिनिश अ जॉब, ऑप्शन सी टू डू अननेसेसरी थिंग्स एंड ऑप्शन डी टू डू मिनियल जॉब्स। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी टू डू अननेसेसरी थिंग्स। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अ पेन इन दी नेक। अ पेन इन दी नेक का इंग्लिश मीनिंग है समवन और समथिंग दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग और डिफ़िकल्ट टू डील विथ, जिसे हिंदी अर्थ है कोई व्यक्ति या स्थिति जो बहुत परेशान करने वाली हो या जिनसे निपटना मुश्किल हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो आजकल मेट्रो सिटीज़ में ट्रैफिक की समस्या बहुत बढ़ गई है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें बहुत परेशानी होती है और कई बार हमें समझ नहीं आता कि इस ट्रैफिक की समस्या से कैसे निपटा जाए। तो अगर इस स्थिति में हम इस इडियम का यूज़ करें तो सेंटेंस क्या बनेगा, नाउअडेज ट्रैफिक इज़ रियली अ पेन इन द नेक इन मेट्रो सिटीज़। इन शॉर्ट, बहुत परेशान करने वाला व्यक्ति या परिस्थिति को दर्शाने के लिए इस इडियम का यूज़ होता है। ये जो इडियम है वो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया था और इसमें क्वेश्चन था चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ पेन इन द नेक। और इसके लिए 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए इरिटेटिंग, ऑप्शन बी शॉर्ट टेम्पर्ड, ऑप्शन सी क्यूरियस और ऑप्शन डी आर्ग्यूमेंटेटिव। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए इरिटेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट इडियम है अ स्नेक इन दी ग्रास। अ स्नेक इन दी ग्रास का इंग्लिश मीनिंग है
अ ट्रेचरस पर्सन और अ हिडन एनिमी, जिसे हिंदी में कहा जाता है आस्तीन का सांप या छिपा हुआ दुश्मन। यानी कि साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से आपका मित्र या वफादार होने का दावा करता है पर अंदर ही अंदर आपकी जड़ काटने में लगा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए इस इडियम का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड, ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। अब जानते हैं कि ये इडियम किस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इडियम एसएससी एसआई एग्जाम में 2015 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था हिज फ्रेंड टर्न्ड आउट टू बी अ स्नेक इन द ग्रास। और इसके लिए ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कोवार्डली एंड ब्रूटल, ऑप्शन बी लो एंड मीन, ऑप्शन सी अ हिडन एनिमी एंड ऑप्शन डी एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी अ हिडन एनिमी। उसके बाद नेक्स्ट इडियम है टू ड्रॉ दी लॉन्ग बो। टू ड्रॉ दी लॉन्ग बो का इंग्लिश मीनिंग है टू एग्जैजरेट इन टेलिंग समथिंग, यानी कि कोई बात करने में अतिशयोक्ति करना, जिसे हिंदी में कहा जाता है बड़ा चढ़ाकर बताना। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट बिलीव हर बिकॉज शी यूज टू ड्रॉ दी लॉन्ग बो, यानी कि हम उसका विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उसे कोई भी बात बड़ा चढ़ाकर कहने की आदत है। ये जो इडियम है वो एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2017 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ड्रॉ दी लॉन्ग बो। और इसके लिए 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए टू नलीफाई, ऑप्शन बी टू एग्जैजरेट, ऑप्शन सी टू अंडररेट एंड ऑप्शन डी टू डीमार्केट। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी टू एग्जैजरेट। उसके बाद नेक्स्ट इडियम के बारे में जानते हैं, जो कि है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का इंग्लिश मीनिंग है रिटर्न टू वेयर वन स्टार्टेड फ्रॉम, यानी कि जहाँ से शुरू किया था वहाँ वापस आ जाना, जिसे हिंदी में कहा जाता है जहाँ के तहाँ। फॉर एग्जाम्पल, ओह आई फेल टू सेव दिस डेटा इन दी कंप्यूटर, नाउ आई केम बैक टू स्क्वायर वन। यानी कि जब आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो और अचानक लाइट चली जाए, तो क्या होगा कि वो हमारा जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो सेव नहीं होगा और अब हमें फिर से वही प्रेजेंटेशन शुरुआत से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर केम बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होगा कि हम जहाँ थे वहाँ वापस आ गए। ओके, अब जानते हैं कि ये इडियम किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये इडियम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में 2017 पूछा गया है, जहाँ पर क्वेश्चन था चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बैक टू स्क्वायर वन। और इसके लिए 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए टू गो बैक टू द बिगिनिंग, ऑप्शन बी गोइंग फॉरवर्ड, ऑप्शन सी यू आर होल्डिंग अ ग्रज एंड ऑप्शन डी टू गो बैक टू अ स्क्वायर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टू गो बैक टू दी बिगिनिंग। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। पर अगर आज का हमारे ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर भेजिए। थैंक यू।